गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। गणेशोत्सव का आज समापन हो रहा है और बप्पा को विदाई देने की शुभ घड़ी आ गई है। देश के अलग अलग शहरों में गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विसर्जित किया जा रहा है। क्यों गुंजन? बिल्कुल, देखिए, बप्पा की आराधना का 10 दिनों का संकल्प आज पूरा हो रहा है और अब वो घड़ी आ गई है जब बप्पा को विदाई दी जा रही है। मुंबई समेत देश के तमाम हिस्सों में गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज है। आज अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर गणपति उत्सव संपन्न हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए ये क्षण बहुत भावुक कर देने वाला है, क्योंकि आज बप्पा जा रहे हैं। लोग अपने घरों और पंडालों से गणपति को विदाई दे रहे हैं। आज उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अगले बरस जल्दी से आए, विराजें और श्रद्धालुओं को, भक्तों को उनकी सेवा का, पूजा का अवसर दें। हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें। कहीं गणपति की विदाई के लिए जुलूस निकल रहा है तो कहीं तैयारियां चल रही हैं। मुंबई में लाल बाग के राजा और गणेश गली के पंडाल से लेकर पुणे में दगड़ू शेठ हलवाई और कस्बा गणपति तक हर जगह धूम देखने को मिल रही है। अकोला से लेकर नागपुर, हैदराबाद तक तमाम शहरों में गणपति को विदाई दी जा रही है। नाचते गाते हुए लोग गणपति को विदाई देने के लिए निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें आपके सामने अलग अलग शहरों की, हैदराबाद से लेकर मुंबई। लालबाग के राजा की तस्वीर आप देखिए। लालबाग के राजा जब आए थे तो जीएनटी नहीं आपको सबसे पहले उनके दर्शन करवाए थे और उसके बाद अब देखिए दगड़ू शेठ गणपति का दर्शन भी आपको आज हम करा रहे हैं। आज गणेशोत्सव का समापन हो रहा है, लेकिन विदाई है तो थोड़ा भावुक कर देने वाला पल भी है। गुंजन, गणपति बप्पा जा रहे हैं और बस यही कामना कि अगले साल फिर से आए और फिर से मौका मिले उनकी पूजा आराधना करने का। बिल्कुल, इस बार तो गुड न्यूज टुडे भी अपने गणपति लेकर आया था, लेकिन गणपति का विसर्जन हमने बहुत जल्दी कर दिया। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। लोग अपने घर पर अलग अलग दिनों के हिसाब से गणपति लाते हैं। 11 दिन आज गणपति का विसर्जन हो जाता है। अनंत चतुर्दशी का अपना एक खास महत्व है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी हैं, उनसे भी हम इस बारे में जानेंगे। लेकिन ये तमाम अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से गणपति उत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, हैदराबाद, अकोला के साथ साथ पूरे देश भर से लगभग ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनका हम रुख करेंगे। सबसे पहले संजय जी आप ही के पास मैं आना चाहूंगी, फिर उसके बाद श्रुति जी आपके पास आऊंगी। संजय जी, सबसे पहले तो अनंत चतुर्दशी के महत्व को समझा दीजिए। क्यों आज ही के दिन ज्यादातर लोग बप्पा का विसर्जन करते हैं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है गुंजन जी, क्योंकि अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसको हम अनंत कहते हैं। और ये दिन ऐसा है, महाभारत काल से आप देखें कि पांडव जो है जब अपना सारा राज्य पाट हार गए थे, तब से लेकर के यह प्रथा का प्रारंभ हुआ। और जब राजपाट आए तो भगवान, जब वो वन में भटक रहे थे, भगवान कृष्ण ने जो है उनको कहा कि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखें और संकल्प लें कि हम इस व्रत को जीवन पर्यंत रखेंगे, जिससे कि आपका जो क्षय हुआ राज्य है या आपके पास जो संपत्ति सुख खत्म हो गया है वह वापस आपको प्राप्त हो। और इसमें क्या है कि गणेश जी की चतुर्थी जो होती है गणपति की होती है, और अनंत चतुर्दशी जो है भगवान विष्णु और गणपति दोनों की होती है और शेषनाग जी की होती है। कहते हैं कि जो 14 कलाएं जो भगवान के, हम कहते हैं 14 या 16 कलाएं, या राम जी में भी कहते हैं 14 कलाएं या 16 कलाएं हैं भगवान कृष्ण में, तो विष्णु के अवतार हैं सब। और कहा जाता है कि एक सूत्र जिसको हम 14 गांठों का मार करके और गांठें मार करके हाथ पे अगर बांध लेते हैं, पीले रंग का धागा हल्दी में डिप करके या केसर में डिप करके बांध लेते हैं, तो बांधने की भी एक परंपरा है। क्योंकि जो 10 दिन का जो त्योहार है या गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो इसीलिए मनाते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि आकाश लोक में, पाताल लोक में, धूलोक में, भूलोक में, रज लोक में, स्वर्ग लोक में, जो 14 की 14 लोक हैं, उन लोकों में भगवान विष्णु हमारी रक्षा करते हैं। जिस कारण से जो त्योहार है, तब से जो है भगवान कृष्ण ने जब से कहा है, जो कथा है उसके अनुसार जो है तब से ही यह मनाया जाता है। और कहते हैं कि जिसके जीवन में कोई भी कमी हो तो गणेश जी की अगर पूजा कर दें, क्योंकि प्रथम पूज्य गणपति हैं, और उनकी पूजा और पाठ करने से हमारे जीवन के अंदर सुख शांति आती है। हमें जो है विश्वास हो जाता है, आत्मविश्वास हो जाता है। जब हम गणेशपति का विसर्जन करते हैं, कहते हैं आवाहनम न जानामी विसर्जनम पूज्याम चेव न जानामी क्षम्यांतम परमेश्वरा। जब विसर्जन करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। उस वक्त थोड़ा सा अक्षत हम फैला देते हैं, पुष्प फैला देते हैं और भगवान को जो है खुशी खुशी विदाई करते हैं।
और कहते हैं कि अगले वर्ष दोबारा से आए। बिल्कुल, और वैसे भी कहा जाता है गणपति बप्पा तो विघ्नहर्ता हैं, आपके जीवन में जो भी क्लेश हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को दूर कर देते हैं। लौटूंगी श्रुति जी आपके पास, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें अद्भुत है। शुभम, गणपति बप्पा अपने रथ पर विराजमान है, तमाम लोग पूरे अबीर गुलाल वहां पर उड़ा रहे हैं, आस्था का एक सैलाब उमड़ा हुआ है। और ये है मुंबई की सबसे अद्भुत तस्वीर जो आज गणपति विसर्जन के दिन देखने को मिल रही है। बिल्कुल, पूरे 11 दिन भगवान की सेवा करने के बाद, गणपति की सेवा, उन्हें भोग लगाने के बाद, उनकी आरती पूजा करने के बाद आज उनको विदा करने का दिन है। तो भक्त भी चाहते हैं कि आज के दिन को भी अच्छे से मनाएं और अच्छे से उन्हें विदाई दी जाए। और देखिए ना कैसे हाथों में ध्वज पताका है, ढोल नगाड़े हैं, और उसके बाद थिरकते हुए, अबीर गुलाल उड़ाते हुए, नाचते हुए, पूरे जोश के साथ जो थकान 10-11 दिनों की है वो आज आप देखिए बिल्कुल थके हुए नहीं लगेंगे ये श्रद्धालु। और ये इनमें अधिकतर श्रद्धालु तो हैं ही, और ये वो लोग भी हैं जो तमाम लोग होते हैं समिति के, जो गणपति बप्पा के पंडाल की स्थापना करते हैं, उसके बाद में लोग कलेक्शन करते हैं पैसों का, उसके बाद सुबह शाम भगवान की पूजा आराधना करना, तरह तरह के सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं 11 दिनों तक, और आज उन सब का समापन हो रहा है। तो यानी वो उन सबको मिस भी करेंगे, एक भावुक विदाई भी देंगे बप्पा गणपति को, कि जो उन्होंने 11 दिन तक किया उस पंडाल में। बिल्कुल, और इसीलिए ऐसा होता है कि जब भी बप्पा को विदाई दी जाती है तो हर किसी की आंखें नम हो जाती है। शुभम, आपने देखा होगा कि हमने लगातार 11 दिनों तक खास कवरेज दिखाई है, अपने दर्शकों को अलग अलग पंडालों की तस्वीरें दिखाई हैं। गणपति बप्पा को इतना सुंदर भक्त तैयार करते हैं, उनकी आस्था से वो इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं कि मानो सच में गणपति हमारे बीच हैं, और अब वक्त आ गया है कि वो हमारे घर आए थे और अब वो वापस से अपने घर लौट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही भाव हर किसी श्रद्धालु का होता है, ऐसी ही आस्था हर किसी के बीच देखने को मिलती है। मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीरें सबसे अद्भुत हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अबीर गुलाल लोग उड़ा रहे हैं, ढोल की थाप पर लोग थिरक रहे हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। लालबाग चा राजा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका रथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ जन सैलाब आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। मुंबई में हर तरफ आस्था के रंग इस तरीके से बिखरे हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल गुंजन, आप सही बोल रही हैं, और जिस तरह से जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं वो वाकई में अद्भुत है। चलते हैं गिरगांव चौपाटी, और सहयोगी मुस्तफा शेख वहां मौजूद है, विसर्जन वहां पर चल रहा है बप्पा गणपति का। जरा वो तस्वीरें देखते हैं। मुस्तफा, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? लोग भावुक भी हैं, जोश में भी है, आस्था के रंग कैसे हैं? जी बिल्कुल, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, गिरगांव चौपाटी के दृश्य इस वक्त दिखा रहे हैं। थोड़ी भीड़ है, इसीलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से ऑडियो कंफर्म कर रहे हैं कि ये देखिए कि गिरगांव चौपाटी में इस साल बारिश है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भक्त हैं वो आप कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में देखने के लिए मिल रहे हैं। इस वक्त एक बहुत ऊंची प्रतिमा जो है वो इस वक्त हमारी तरफ आती हुई दिख रही है। ये कहाँ के राजा है? ये खेतवाड़ी मोरिया, इट इज खेतवाड़ी 7th लेन। ये कितने फीट की मूर्ति है? दिस इज 28 फुट का है। कितने साल से ये मंडल आप कह सकते हैं गणेश उत्सव? कितने साल से? 1 मिनट, साल का आपको बताना भाई, कितनी वर्षापासून से आपलं मंडल? 76 साल हो गए। और खेतवाड़ी की खासियत यह है कि 15 गली है खेतवाड़ी की, 14 गली में बड़े मूर्ति। 10 दिन आप लोग इन्हीं की सेवा में लगे रहे, काम वाम कैसे चला? काम एकदम उनकी सेवा में, खुद पुलिस में है। अभी बप्पा जा रहे हैं, विसर्जन है, कैसा क्या आप? थोड़ा दुख हो रहा है, और क्या, इतने साल भर हम इंतजार करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आप कह सकते हैं कि ये ऊंची मूर्ति जो खेतवाड़ी की इस वक्त हमारी तरफ आती हुई दिख रही है, उसके पीछे भी एक उसी तरह की बड़ी मूर्ति। तो ये जो भव्य दृश्य जो है, ये आप कह सकते हैं कि पूरा दिन, पूरी शाम जो है यहाँ पर आजा एक बार हमारे गणपति बप्पा। तो ये आप कह सकते हैं कि गिरगांव चौपाटी, और यहाँ पर दोनों ही तरफ आप देखेंगे, इस रोड के इस तरफ भी बड़ी ऊंची मूर्तियां हैं, रोड के दूसरी तरफ से भी जो थोड़ी छोटी मूर्तियां हैं, घर पे रखे गए गणपति हैं, उनके विसर्जन के लिए भी दूसरी तरफ से आप कह सकते हैं मूवमेंट जो है वो शुरू है। और कहीं ना कहीं जो हम देख पा रहे हैं कि लोग इस मिरवणूक में शामिल तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो देखने वाले हैं उनकी भी भीड़ उतनी ज्यादा होती है। मेरे पीछे भी आप देखेंगे, लाइन से ये देखेंगे अगर, कि पूरे हर किसी के हाथ में ये कहीं ना कहीं, वक्त बदलता है तो जमाना बदलता है, पहले लोग देखने आते थे, लेकिन अब हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फोन है,
और वो अपने अपनी तरह से इन भव्य मूर्तियों को आप कह सकते हैं कि कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये मिरवणूक निकली कितने बजे थी आज विसर्जन? मिरवणूक निघाली एक्झॅक्टली 12:30 वाजता. 12:30 हो तो 5 घंटे लगे. हो 5 मिनिट. धन्यवाद. तो आप कह सकते हैं कि 5 घंटे का ये सफर तय करने के बाद यहाँ पर ये खेतवाड़ी के जो राजा है वो इनकी मूर्ति का आगमन हुआ है और ये अभी गिरगांव चौपाटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे. उसके पीछे आप कह सकते हैं कि बाकी जो मूर्तियां हैं वो भी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल जो है वो विसर्जित होते हुए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी. तो ये थोड़ा निकल कर हम लोग बाहर आ गए, मूर्ति से ढकने की वजह से थोड़ा आगे की तरफ आ गए यहाँ पर. तो ये आप कह सकते हैं कि ये आप साल ब साल हम देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो जोश है वो कम नहीं होता है. लोगों की जो उत्साह है इस त्यौहार को लेकर के वो इसी तरह से, और धूप हो बारिश हो बच्चे बुजुर्ग सभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस मिरवणूक में निकलकर सम्मिलित होते हैं. और ये जो शान है, फिर वो खेतवाड़ी का राजा हो या बाकी गणपति जी की जो शान है, जो उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो शहंशाह है, तो वो जो आप शहंशाहियत है हर साल मुंबई की सड़कों पे गिरगांव चौपाटी हो, जुहू हो, वहाँ पर ऐसे ही देखने के लिए मिलती है. और सबसे जो अहम बात है वो ये कि पूरे परिवार के साथ सह परिवार जो है वो लोग इस मिरवणूक में निकलकर सामने आते हैं. और ये आप कह सकते हैं कि कुछ और लोगों से भी हम बात. बिल्कुल, कितनी भव्य प्रतिमा है ना गुंजन? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है. और देखिए एक चीज जो मैंने इस बार देखी, गणपति बप्पा को अलग अलग रूप में तैयार किया गया है. प्रतिमाएं भी अलग अलग तरीके की बनाई गई हैं, वैसा ही उनका श्रृंगार भी किया गया है जो मुंबई में तो हम खास तौर पर देख सकते हैं. बिल्कुल, कितनी विशालकाय प्रतिमा और कितना भव्य उनका श्रृंगार है. श्रुति जी, वैसे लोग भावुक तो हो ही रहे हैं, जैसा कि सुना हमने, श्रद्धालु बोल रहे हैं कि आज हम दुखी भी हैं क्योंकि बप्पा जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आज का दिन शुभ भी होता है. कितना शुभ आज का दिन? देखिए, आज का दिन शुभ माना ही जाता है. ये पूरा का पूरा अगर कैलेंडर को हम समझने की कोशिश करें तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, आप देखें जो ट्रिनिटी हमारे पास निकल के आती है कि 10 दिन पहले हम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करते हैं ताकि कार्य की सिद्धि हो सके और उसमें कोई विघ्न ना आए. फिर हम पितरों का आशीर्वाद लेते हैं, जैसे कल से हम पितरों की पूजा शुरू कर देंगे. उसके बाद हम शक्ति पूजन शुरू कर देंगे. तो यहाँ अग्नि तत्व आ गया, धरती का तत्व आ गया, जल का तत्व आ गया, क्योंकि इनको जो है हम अभी समंदर में जिसको कहते हैं भगवान अनंत के पास, क्योंकि समुद्र जो है वो अनंत है, सागर की गहराई अनंत है ऐसा माना जाता है. तो वहाँ पे हम इनका विसर्जन करेंगे. शुभता की जहाँ तक बात देखी जाए, देखें मुहूर्त देखकर ही ये निकाला जाता है, तभी आज अनंत चतुर्दशी कहते हैं ना. चतुर्थी से लेके चतुर्दशी यानी कि 14वां दिन, भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष का 14वां दिन, 10 दिन का पूरा ये पीरियड रहा है. तो आज के दिन लाभ की राशि से जो है चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, विच इज़ इवेंचुअली वेरी गुड फॉर गेन्स, जो वाकई हर तरह के लाभ को मुमकिन करता है. बस इतना ज़रूर देखें, मैं तो ये देख रही हूँ सब में कि कितना धीरज है सब में, समग्र रूप से समान रूप से सब आनंदित हैं, उत्साहित हैं. खुशी का आलम तो आप इसी से देख लीजिए जो पता लग रहा है, क्योंकि जो 11th साइन कुंभ जो एक्वेरियस का साइन है जहाँ से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत जॉय और हैप्पीनेस का साइन है. तो ये दिख भी रहा है कि लोग इतने आनंदित हैं, फिर भी कितना धीरज सबने समान रूप से धर रखा है कि इतने सारे लोग हैं, इतनी भीड़ है. सब दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड मैनेजमेंट का मुझे लगता है ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, देखने को मिलता है, जहां सब अपने मन में धीरज धारण करे हुए चलते जा रहे हैं आराम से बप्पा को विदाई देने के लिए, ताकि अगले बरस वो फिर से आए और फिर से वो जो चक्र है चलता जाए. बिल्कुल श्रुति जी, क्योंकि जब भगवान के प्रति आस्था बहुत ज़्यादा होती है तो वो परिवार का सदस्य ही बन जाते हैं. जब हम घर पर लेकर आते हैं तो ये मानते हैं बप्पा हमारे साथ रहेंगे, उनकी पूजा करते हैं. और छोटे बच्चों का तो खास लगाव भी देखा जाता है, जब बप्पा जा रहे हैं तो उनका घर का ही कोई सदस्य जा रहा है, तो धीरज भी होगा, भाव भी होगा, आस्था भी होगा, और वो साफ तौर पर दिख भी रही है. संजय जी, अब आपके पास में थोड़ा सा आना चाहूँगी. देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने विसर्जन कर दिया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे. क्या होगी विसर्जन की प्रक्रिया जिन्होंने अपने घर पर गणपति बप्पा को विराजमान किया है, बताएं जरा. जी गुंजन जी, बड़ा अच्छा पूछा है आपने. और कहा जाता है कि विसर्जन जो है, जब भी आप मूर्ति को, भगवान की, गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने जाते हैं, सबसे पहले उसको जो है थोड़ा जल का छींटा दें और थोड़ा सा मूर्ति को हिलाते हैं सबसे पहले, और उसके पश्चात जो है अक्षत,
चावल लेकर के, थोड़े से अक्षत को लेकर के उनके ऊपर से घुमा के नीचे फैलाते हैं, थोड़ा दूर्वा डालते हैं और भगवान को जो है विदाई से पहले जल का छींटा दे करके भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के पश्चात जो आज के दिन हम देखें कि बड़े शुभ मुहूर्त भी चल रहे हैं और उन मुहूर्त के हिसाब से ही जो है लोग भगवान गणपति को जो है विसर्जित कर रहे हैं। और आज जो है सबसे एक बड़ा योग है, कहते हैं रवि योग भी है और सुकर्मा योग भी है। सुकर्मा योग क्या होता है कि जिसमें आप अच्छे कर्म करते हैं, कोई भी मूर्ति विसर्जित करते हैं उस योग में, तो आपके जीवन में अच्छी उपलब्धियां, प्राप्ति, धन, वैभव की प्राप्ति। और गणेश जी तो रिद्धि और सिद्धि के दाता भी हैं। और आज के दिन शुभ योग भी है, अमृत योग भी है। और अभी जो लगन चल रहा है उसके हिसाब से देखें तो चर लगन भी है। तो अभी जो शाम का वक्त रहेगा उसमें जो है दूसरा जो मुहूर्त है अभी 5 बजे तक था और दूसरा मुहूर्त जो है 6:28 से लेकर और 9 बजे तक एक मुहूर्त रहेगा। फिर उसके पश्चात जो है 9 बजे से लेकर के 1:25 तक रहेगा। फिर उषा काल का मुहूर्त रहेगा सुबह मॉर्निंग में 3:28 से लेके और 7 बजे तक का मुहूर्त है। तो ये जो मुहूर्त है, इन्हीं मुहूर्त में जब हम विसर्जन करते हैं तो शुभता हमें प्राप्त होती है। और जो लोग विसर्जन के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ जो है ढोल वगैरह लेकर के जाते हैं, संगीत में जा रहे हैं, लोक नृत्य कर रहे हैं जैसा है, और बार बार जो है जयकारा लगा रहे हैं। और कहा जाता है कि गणेश जी की जितनी उपासना की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि प्रथम है। और उनकी पूजा से, क्योंकि गणपति उनको कहा जाता है कि जितने भी गण हैं भगवान शिव के, उनके पति हैं। अर्थात जो है जितने गण कौन कौन से गण हैं आप देखें, जो है नंदी हैं, एक गण हैं उनके जो है। तो इस प्रकार से सब गणों के जो पति हैं उनको गणपति कहते हैं। और कोई उनको लंबोदर कहता है, कोई विघ्न नाशक कहता है। और कहा जाता है कि जब हम पूजा करते हैं, गणेश जी के आवाहन करते हैं, तो सबसे जो प्रचलित मंत्र है, एक तो ओम गण गणपति नमः है, एक दूसरा जो मंत्र है जो सब जगह बोला जाता है वो मैं आपको सबको सुनाता हूँ। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे, वसो मम आहम जानि गर्वर्धम्मा, तुम जासि गर्वर्धम्मा। गजानन भूत गणादि सेवितं, कपित जम्बुफल चारु भक्षणम, उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि। विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। दूसरा गणेश का पंच महारत्नम जो पाठ है, उसके करने से आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, रिद्धि की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। मैं दो लाइनें गणपति तो प्रथम पूछे ही, मैं आऊंगा संजय जी आपके पास में और विस्तार से समझूंगा और सुनूंगा। चलते हैं सहयोगी धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं विसर्जन को लेकर? अभी कहाँ मौजूद हैं आप और बप्पा को विदाई कैसे दी जा रही वहाँ? आराम से मोबाइल गिर जाएगा। धर्मेंद्र, बप्पा की विदाई का वक्त आ गया है, कैसे विदाई दे रहे हैं श्रद्धालु गणपति बप्पा को? कहाँ मौजूद हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मुंबई के लाल बाग के राजा के ठीक दरबार के सामने मौजूद हूं और यहां से लगातार जो काफिला है गणपति बप्पा का वो अब चलना शुरू हो गया है। साउथ मुंबई में जितने भी बड़े वो पंडाल है जहां पर ऊंची ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, वो सभी एक के बाद एक विसर्जन के लिए निकली हुई हैं। खास बात यह है कि एक के बाद एक यहाँ का दृश्य बहुत ज्यादा देखने लायक है, क्योंकि एक के पीछे एक ऊंची ऊंची प्रतिमाएं वाले बप्पा देखे जा रहे हैं। और आपको बताएं कि थोड़ी देर पहले, यानी कि 10 मिनट पहले, लाल बाग के राजा अपने परेल इलाके का पूरा राउंड लगा करके दूसरी बार अपने दरबार के सामने आए थे और अब विसर्जन के लिए निकल चुके हैं। तकरीबन सुबह 12 बजे के आसपास मुख्य गेट से बाहर निकले, परेल इलाके में जाकर जितने भी तमाम बड़े पंडाले हैं वहां जाके सलामी उन्होंने ग्रहण किया, नमस्कार सभी का लिया, प्रणाम सभी का लिया, सम्मान सत्कार के साथ पूरा 3 घंटे का एक राउंड लगाकर फिर दोबारा अपने दरबार में पहुंचे और अब बहुत सारे रूट के साथ जाते हुए सीधे गिरगांव की तरफ पहुंचेंगे। कल सुबह 8 बजे के आसपास गणपति बप्पा यानी लालबाग के राजा का जो विसर्जन है वो हो जाएगा। फिलहाल आपको बताएं कि
लगभग 6,500 से ज्यादा बड़े पंडालों का ने अपना नाम दाखिल किया था बृहन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस में। यानी कि ये बड़े उतने पंडाल हैं जिनके विसर्जन होने, साथ ही साथ 1.5 लाख से ज्यादा घरों में जो गणपतियां लोगों ने स्थापित की थी उनके भी विसर्जन है। ऐसे में मुंबई पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी। फिलहाल यह मामला अटका पड़ा हुआ है। आप देखें, एक साथ ही रोड पर 2 बड़ी बड़ी गणपतियां जो हैं, मूर्तियां जो हैं, वो आकर अटक गई हैं और चूंकि सकरा रोड होने की वजह से, छोटे से रोड को होने की वजह से यहाँ पर दोनों मूर्तियां जो हैं जा नहीं पा रही हैं। चूंकि बहुत ज्यादा मीडिया, बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, इसलिए कैमरा भी बहुत ज्यादा नहीं पैन होगा। लेकिन किस तरह से श्रद्धालु एक बड़ी संख्या में, आप देखें जहां तक भी आपकी नजरें जाएं, सिर्फ और सिर्फ आपको गणेश भक्त श्रद्धालु ही नजर आने वाले हैं। ये जो परेल इलाके का लालबाग का इलाका है, जो सड़क है, आज अगर गिनती करें तो आपको बताएं कि 5 लाख से ज्यादा गणेश भक्त श्रद्धालु लालबाग के राजा के दर्शन के साथ साथ आसपास के दूसरे भी जो बड़े पंडाल हैं उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ जयकारे ही दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। लोग गुलाल में खेल रहे हैं और जो मराठी संस्कृति परंपरा के अनुसार ढोल, ताशे, नगाड़े भी यहाँ पर बज रहे हैं और लगातार लोग दर्शन करने के लिए बप्पा का पहुंच रहे हैं। अभी ये जो सिलसिला है इस तरह से 2 घंटे तक चलता रहेगा। एक के बाद एक सभी पास के गिरगांव चौपाटी में जाकर अपने बप्पा का विसर्जन करेंगे और बिल्कुल अंत में जब सारे ही साउथ मुंबई के गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद अंत में 8 बजे जो है बाकी लालबाग के राजा का विसर्जन किया जाएगा। आपको बताएं थोड़ा सा कि पीछे भी देखिए, धीरे धीरे अब लोग दूसरे भी पंडालों की गणपतियां आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन ये जो 2 बड़े पंडाल आपस में फिलहाल इस समय टकराए हुए हैं और किसी तरीके से इनको विसर्जन के लिए लेकर जाया जा रहा है, उसके वजह से पीछे भी कुछ पंडाल अभी गणपति बप्पा के जो हैं वो रुके हुए हैं और उनको भी विसर्जन के लिए धीरे धीरे लेट हो रहा है। भीड़ की वजह से जितने भी टाइमिंग है सभी में थोड़ा सा फेर बदल भी हुआ है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, सुबह से ही लगातार आज इंद्र देवता भी बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बावजूद इसके गणेश भक्त एक बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे धर्मेंद्र आपके पास, आप और भी जानकारी दीजिएगा, तस्वीरें दिखाइएगा। अकोला से धनंजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय, दिखाए जरा तस्वीरें, क्या तस्वीरें हैं वहां की? देखिए, गणपति बप्पा की जो शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इसमें शोभा यात्रा में सबसे अहम होता है ये अखाड़ा जो है वो महाराष्ट्र की संस्कृति है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से किस तरीके से कोई हथियार नहीं थे, उस वक्त ये जो खेल है, ये शौर्य के जो खेल है और ये खेल यहाँ पर बताए जाते हैं। शोभा यात्रा में बप्पा की जो प्रतिमा है ही है, एक से एक पीछे भी कुछ ही देर पहले जो है बप्पा यानी बारिश आई थी जिसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है गणपति बप्पा के भक्तों का जो जल्लोष है, माहौल है, वो 7वें आसमान पर है। ऐसे में आप देख सकते हो कि बप्पा के विसर्जन जुलूस में, विसर्जन शोभा यात्रा में बप्पा के भक्त जो है वो बड़े धूम और जल्लोष के साथ जो है वो नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, पुर्जावर्ती नौकरिया, यही बात हर कोई की जुबान पर आज सुबह से ही है। क्योंकि अकोला की जो शोभा यात्रा है, अकोला की शोभा यात्रा को लगभग 131 साल पूरे हैं, उसकी परंपरा है। और इस परंपरा को जैसे देखा जाए तो संपूर्ण विदर्भ में सबसे बड़ी शोभा यात्रा जो होती है वो अकोला की होती है। आप देख सकते हो कि अबीर गुलाल जो है वो भक्त एक दूसरे के ऊपर उड़ाते नजर आ रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, और जो 10 दिन उन्होंने पूजा साधना आराधना की है, अब बप्पा जो है हमारे पूरे विघ्न जो है वो हर ले और पूर्व वर्षीय मानो अगले साल वो जल्दी आए, यही मनोकामनाएं आप सभी भक्त यहाँ पर करते आए हैं। आप देख सकते हो कि पीछे जो है बाकी जो प्रोसेशन है वो अगले उधर साइड में जो है पीछे
वो गणपति का जो जुलूस है, शोभा यात्रा का जो जुलूस है, आप देख बिल्कुल सकते हो धनंजय, कि शोभा यात्रा के बापा साथ गणपति बप्पा चल रहे हैं, श्रद्धालुओं के साथ गणपति बप्पा चल रहे हैं और अब जल्द ही उनका विसर्जन किया जाएगा। गणपति उत्सव का हर एक रंग हम आपको दिखा रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बप्पा को विदाई आज दी जा रही है। मुंबई पुणे से अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो तमाम रंग भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बप्पा की आराधना का 10 दिनों का संकल्प पूरा हुआ और अब वो घड़ी आ गई है जब बप्पा को विदाई दी जा रही है। मुंबई समेत देश के तमाम हिस्सों में गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज सुनाई पड़ रही है। आज अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर गणपति उत्सव संपन्न हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए ये क्षण जो है बहुत भावुक कर देने वाला बड़ा क्षण है, क्योंकि आज लोग अपने घरों और पंडालों से गणपति को विदाई दे रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अगले बरस फिर से आएं और विराजें, श्रद्धालुओं और भक्तों को उनकी सेवा का अवसर मिले। हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की कुछ अलग अलग तस्वीरें। कहीं गणपति की विदाई के लिए जुलूस निकल रहा है तो कहीं तैयारियां चल रही हैं। बप्पा को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। मुंबई में लाल बाग राजा के और गणेश गली के पंडाल से लेकर पुणे के दगलू शेठ हलवाई और कस्बा गणपति तक, अकोला और नागपुर से लेकर हैदराबाद तक तमाम शहरों में गणपति की भावभीनी विदाई तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। नाचते गाते हुए लोग गणपति को विदाई दे रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग शहरों में बप्पा को विदाई दी जा रही है। सुबह से ही यह अद्भुत नजारा पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल श्रुति जी, देखिए तस्वीरें आप किस तरह से गणपति को विदाई दी जा रही है। अभी आपने बताया कि बहुत शुभ दिन तो होता ही है, लेकिन अब चूंकि जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर है, मुंबई की सड़कों पर है, कहीं कहीं सड़कें गली का रूप भी ले लेती हैं, नैरो भी सक्रिय भी हो जाती है, वहाँ कुछ चुनौतियाँ हैं। क्या कुछ आप संभावनाएं देख पा रही हैं, कैसे गणपति का विसर्जन होगा? देखें, जब भी ऐसा कोई भी कार्यक्रम का जिसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइज किया जाता है तो कई स्तरों पे किया जाता है। प्रशासन अपने तौर पे करता है कि कितनी उनके पास रजिस्ट्रेशंस आई हैं, हम अपने तौर पे करते हैं कि हम आपको अच्छे मुहूर्त बताते हैं कि आपको कोई विघ्न ना आए। क्या कहते हैं आप, संकट नाशक गणेश के स्तोत्र का पाठ करें, वो एक बहुत अच्छा रहता है। लेकिन चंद्रमा चूंकि अपना नक्षत्र बदलता हुआ दिख रहा है, शाम को लगभग रात को राहु के नक्षत्र में वो जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होते हुए मुझे लगता है दिक्कत है। लेकिन अभी तो ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि 12:19 से 5 बजे तक का था, दूसरा मुहूर्त 6:37 से 8 बजे तक का है। हालांकि जहाँ हम स्पीड देख रहे हैं वो इतनी भीड़ है कि वहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर भावुक होना अच्छी बात है, अति का भावुक होना अच्छी बात नहीं रहती है। और ख़ास तौर पे जब हम किसी भी कर्मकांड को पूजा की आस्था से, विश्वास की आस्था से, श्रद्धा की आस्था से हम करते हैं। श्रद्धालु का तो मतलब है ना आस्था रखना, और हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं जो बुद्धि के दायक हैं। बुद्धि को उनसे जोड़ के देखा जाता है कि सबसे तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि जिनकी मानी जाती है। तो मुझे लगता है जब आप किसी इष्ट का अनुसरण करते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं, तो उनके तत्व, उनकी जो गुण हैं आपके अंदर आने लगते हैं, प्रोवाइडेड आपके अंदर इतनी सच्ची आस्था हो कि आप इतनी शराफत से जा रहे हैं। खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि सबको एक दूसरे को मौका देते हुए चलते जाना चाहिए, ताकि सही समय पे मुहूर्त भी देखिए तब काम करेगा जब आप उस पर बिलीव करेंगे। आपका विश्वास है कि नहीं मुझे करना है और इससे हमें करके आना है, लेकिन आप खेलने में बह गए, अति भावुक हो गए, तो पीछे लगा हुआ है उसका मुहूर्त निकल जाएगा। तो आपको मुझे लगता है दूसरों को लेके भी थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। बिल्कुल श्रुति जी, लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र और धनंजय दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, तस्वीरें जरा दिखाएं, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहां से आप हमें क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं विसर्जन से जुड़ी हुई, और अगर संभव हो तो लोगों से भी बात कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय जहां पे बैठा हुआ हूं यहाँ पर लोगों से बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मीडिया को एक छोटी सी जगह मिली है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ही लोग हैं। लेकिन तस्वीरें आज देखने लायक वाकई में बहुत ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि पूरा मुंबई, महाराष्ट्र उमड़ पड़ा है एकदम पूरी तरह से बप्पा के प्यार में, बप्पा की सेवा करने के लिए और बप्पा की चाह में। देखें किस तरीके से बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के लिए मुंबई का गणेश उत्सव मंडल माना जाता है। लाल बाग के राजा तो निकल चुके हैं विसर्जन के लिए, उनके पीछे पीछे साउथ मुंबई के भी तकरीबन 25 से 30 मंडल जो है वो निकल चुके हैं। अब जिनकी बारी है, इनका नाम है अनटॉप हिल के राजा। मुझे लगता है इनकी प्रतिमा देख करके कि कम से कम ये 25 फीट से तो ज्यादा ही इनकी ऊंचाई होगी, लेकिन थोड़ा सा उत्साह भी देखना बहुत ज्यादा
जरूरी है। श्रद्धालुओं का किस तरीके से गुलाल उड़ा रहे हैं, बप्पा पर फूलों की बरसात कर रहे हैं और बहुत ही खुशी से सीधे नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए विसर्जन के लिए जा रहे हैं। कितना स्नेह, कितना प्यार दिया है इन्होंने बप्पा को लगातार 10 दिन, और वाकई में आखिरी में जो है अब विसर्जन के लिए जाने के तैयारी में है गणपति बप्पा। जरा सा एक तस्वीर देखें, दाहिने तरफ मेरे, जहां तक भी आपकी नजर जाएंगे सिर्फ और सिर्फ गणेश भक्त और श्रद्धालु ही नजर आएंगे। कुछ देर पहले एक संख्या हमारे पास आंकड़ा आया जानकारी के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोग आए हैं और गए हैं स्पेशली लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए। और ये एक ऐसी सड़क है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे पहले लाल बाग के राजा की सवारी निकलती है, फिर उसके पीछे बाकी जो दूसरे पंडाल है जिसमें चिंतामणि है, चिंचपोकली का राजा है, तेजुका का राजा है, परेल का महाराजा है, एंटॉप हिल का राजा है, तमाम बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को स्थापित करने वाले जितने भी मंडल हैं उन सभी का राजा है, वो विसर्जन के लिए निकलते हैं। अभी थोड़ा सा पीछे की तरफ भी देखें कि एक के बाद एक और भी बड़े बड़े जो पंडाल हैं वो विसर्जन के लिए निकल चुके हैं। ये काफिला एंटॉप हिल का काफिला है। अब इसके पीछे जो है, भाई जरा आप हटेंगे, मैं दिखाना चाह रहा हूँ दर्शकों को, और इसके पीछे आप देखेंगे कि दूसरा भी काफिला पंडालों का निकल चुका है। ये खेतवाड़ी के राजा हैं, खेतवाड़ी के राजा हैं और ये भी विसर्जन के लिए निकले हैं, बकायदा धूमधाम से नाचते गाते बजाते। ये देखिए कितना अच्छा चलचित्र यहाँ पर बनाया गया है और मुझे लगता है कि इसी तरह की चीजों के लिए मुंबई महाराष्ट्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे कि उस तरफ लगातार तस्वीरें दिखाते रहें कि किस तरीके से एक के बाद एक गणेश जी का काफिला जो है वो बिल्कुल धर्मेंद्र, गणेश जी का काफिला, उनके साथ वायुसेना के विमानों की झांकी और तमाम तरह की वो चीजें जो श्रद्धालुओं को, भक्तों को आकर्षित करती है, लोगों को आकर्षित करती हैं। लोग उन्हें ठहर के देखना भी चाहते हैं और इसी क्रम में वो धीरे धीरे चलते जाते हैं। सिलसिला लगातार चलता रहता है। अकोला में सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है? बप्पा की शोभा यात्रा निकल रही है, विसर्जन का वक्त है। धनंजय, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं अकोला में? इसके पहले आपने अखाड़ा दिखाया, अब क्या हो रहा है? देखिए, अखाड़ा तो एक अकोला के शोभा यात्रा में सबसे अहम पड़ाव होता है, क्योंकि 8 अखाड़े हैं और लगभग 60 से अधिक बप्पा की प्रतिमाएं जो है वो इस शोभा यात्रा में शामिल है। लेकिन मैं इस वक्त ऐसी तस्वीरें बताऊंगा क्योंकि थोड़ी देर पहले जोरदार बारिश हुई है, जिसके बाद जो है थोड़ी सी जो शोभा यात्रा में शामिल होने वाली जो पब्लिक है वो थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन भक्तों का उत्साह कुछ कम नहीं हुआ है। हम जिस पुलिस टावर पर खड़े हैं वहां से पुलिस भी जो है वो इस शोभा यात्रा की जो देखरेख कर रहे हैं और साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुलिस वॉच टावर में भी पुलिस जो है 24 घंटे जो है वो शोभा यात्रा पर नजर बनाई हुई रखी है और साथ ही सबको वॉच कर रही है। वॉच टावर ही उसके लिए बनाया है क्योंकि लगभग 3,500 पुलिस का दल जो है और एक SRP की प्लास्टिक लगाई गई है। तो आप देख सकते हो कि इधर जो गणपति बप्पा की जो प्रतिमाएं हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं और इस शोभा यात्रा में शामिल जो लोग हैं, जो देखने आए हैं, उनका उत्साह जो है वो 7वें आसमान पर इसीलिए है क्योंकि 131 साल की अकोला की ये परंपरा है और विदर्भ में सबसे बड़ी शोभा यात्रा जो है वो अनंत चतुर्दशी के दिन निकलती है। बप्पा को, अपने लाडले को 10 दिन वो घर पर आया था गौरी नंदन, आज उसे और वो बहुत ही भावुक पद्धति से विसर्जन हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है इसमें कि विसर्जन के वक्त जो है अकोला में ऐसे कुंड बनाए गए हैं कि जिसकी वजह से नदी या नहर इसका कोई प्रदूषण ना हो, इसीलिए लगभग 2006 में ही अकोला में ऐसे नदी किनारे जो गणेश घाट है जहां पर सालों से मोरना नदी में गणेश विसर्जन करते हैं, वहां पर उसके प्रदूषण ना हो इसीलिए वहां पर विशेष कृत्रिम कुंड बनाए गए थे। ठीक है धनंजय, लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। हर तरफ से अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, अब आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी, आज के दिन कई सारे लोग व्रत भी करते हैं, बप्पा को खीर का भोग लगा के विदा किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। साथ ही साथ अगर कोई उपाय आज के दिन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? जी,
देखो, खीर को हम तस्मई कहते हैं, और जो चावल, दूध, घृत थोड़ा सा डाल दें तो तस्मई का जो भोग है वो गणेश जी को जब लगाया जाता है तो गणेश जी उसको खा करके प्रसन्न होते हैं। और कहा जाता है गणेश जी को जब भी हम दूर्वा चढ़ाते हैं तो दो दो के जोड़ में चढ़ाते हैं। तो खीर भी जब हम खिलाते हैं तो भगवान को जो है अर्पित जब करते हैं तो 2 बर्तन में करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी जब भी ग्रहण करते हैं तो 2 कटोरी में भोग लगाएं तो बड़ी शुभता का प्रतीक माना जाता है। और आज का एक ऐसा दिन है, कहा जाता है कि शास्त्रों के हिसाब से गणपति को जो हम प्रथम पूज्य भी कहते हैं, और गणेश जी के हाथ में देखें आप एक अंकुश होता है। अंकुश होता है वो हमें इंडिकेट करता है, जो उनका हथियारी है, कि हमें अपने जीवन में नियम का पालन करना चाहिए, अंकुश करना चाहिए, किसी भी चीज़ के ऊपर व्यर्थ खर्चा नहीं करना चाहिए और चीज़ों को संभाल करके चलना चाहिए। दूसरा, आप देखें उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, तो कहते हैं कि कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए कोई भी, उस कुल्हाड़ी के द्वारा भगवान गणेश जी काट देते हैं। उसके अलावा पाश होता है उनके हाथ में, इसके अलावा मोदक होता है। पाश क्या करता है कि आपके अंदर जो भी अहम की भावना है उसको जो है आपसे निवृत्त कर देता है। और मोदक तो सब लोग जानते ही हैं, मिठास का प्रतीक है, मीठे का प्रतीक है। उसी प्रकार से खीर का जो भोजन है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, जब भी पूर्णिमा का दिन होता है या अनंत चतुर्दशी का दिन होता है या अमावस्या का दिन होता है, तो इन दिनों में हमारे यहाँ पे खीर का जो प्रसाद बनाया जाता है वो बड़ा ही शुभ है। और भगवान को जब अर्पित किया जाए भगवान जी को, तो दूर्वा अवश्य दें, इसके अलावा जो है प्रसाद अर्पित कर दें। एक आपने पूछा कि कोई ऐसा विशेष उपाय बताएं जिससे कि विशेष लाभ हो। हमारे यहाँ गणपति को जो है, हम पहले ज़माने में जब पूजा करते थे लोग, तो मिट्टी के गणपति भी जो है एक मिट्टी का छोटा सा डली लेकर के उस पर कलावा बांध करके और पूजा कर देते थे, क्योंकि जो है गणेश जी को किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जैसे जैसे परंपराएं बदली तो लोगों ने जो है सुपारी के गणपति बना लिए। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आज के दिन अगर आपने कोई विशेष उपाय करना है तो 2 सुपारी लेकर के और अपने घर पर उस पर तिलक लगा करके और थोड़ा मौली बांध करके और उसको पीले आसन पर स्थापित करें। और एक गणेश जी की छोटी प्रतिमा अगर अगले साल के लिए कहते हैं कि आप स्नान करा लाएं, उस मूर्ति को अपने पास रखें, उससे आपको विशेष लाभ रहेगा। और गणेश जी के जो 108 नाम हैं उनका आप सुमरन करें, या फिर जो है गणेश पंच महारत्नम का पाठ भी आप कर सकते हैं। और मैं 2-4 लाइनें आप सबको सुना देता हूँ, जिससे कि आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा और आनंद में आ जाएंगे आप सब। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं, कलाधरावसंसकं विलासलोकरक्षकं, अनायकेकनायकं विनाशते भदेत्यकं नतासुनाशुनाशकं, नमामि तं विनायकं न ते तरातवीजरं न तोक्य वात्वरं नमस्सुरारि निर्जरं, सुरेश्वरं निधेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं, समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं, दरेदरोधरं वरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्करम्, अकिंचनातिमार्जनं चिरञ्जनोऽकिमार्जनं, पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं, प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं, कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं, नितान्तकान्ते दन्तकान्ते मन्त्रकान्तिकात्मजा, मचिंत रूपमंतहीन मंत्र हृदंतरे निरंतरम, समस्तलोकशंकरम निरस्त दैत्य कुंदरम, दरे दरोदरम वरम कृपाकरम क्षमाकरम मुदाकरम यशस्करम नमस्करम नमस्कृताम नमस्करोमि भास्करम। इस तरह से प्रार्थना करें और दीर्घ स्वर्ग में करें तो गणेश जी जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्राणम शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम, भक्तावासम समीर नित्यम, आयुष्य कामार्थ सिद्धये। क्योंकि जो भी सिद्धि चाहते हैं आप अपने जीवन में, और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी के बड़े सारे मंत्र हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं, परंतु मैं आपको सबसे सरल मंत्र, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सिर्फ इतना सा बोलने, ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करें और गणेश जी को आप अपना सखा समझें। और कहते हैं कि गणेश जी जो है एक मूषक के ऊपर विराजमान है, और मूषक क्या है कि ऐसा है कि वो कहीं से भी कोई भी रास्ता ढूंढ लेता है। तो उसी प्रकार से गणेश जी की जो सवारी है वो मूषक की इसी लिए रखी गई है कि कोई भी रास्ता आपके जीवन में अगर बंद हो जाए
तो उसको मूसक खोल देगा और गणेश जी भगवान आपके सभी कामों को सिद्ध कर देंगे। और कहा जाता है कि पान छड़े फूल चढ़े और छड़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो जो गणेश जी महाराज हैं जीवन के अंदर सुख आनंद को देने वाले हैं। आप उनको पान भी अर्पित कर सकते हैं, पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। जो आपको आनंद देने वाली चीज़ें, प्रफुल्लन वाली चीज़ें हैं, मन को सुख देने वाली चीज़ें, उन सबको गणेश जी को अर्पित करें और गणेश जी के साथ जो है मग्न हो जाएं और भगवान का ध्यान करते जाएं, क्योंकि गणेश जी को भी माता पिता का वरदान है। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी का सबसे पहला वरदान ब्रह्मा जी ने ही दिया था गणेश जी को, और कहा था कि आप जो है प्रथम पूज्य के रूप में ही पूजे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है गणेश जी का विधान है। और आप जब उनको देखते हैं, निहारते हैं, तो आप देखेंगे कि छोटी आंखें हैं उनकी जो फोकस बताती है कि हमें फोकस होकर रहना चाहिए। बिल्कुल एक नया एक अलग संदेश देती हैं। उनके अंदर ही ऐसी छवि है कि उनको देखने के बाद में सकारात्मकता मनुष्य के अंदर आ जाती है। चलते हैं मुंबई, बात करते हैं सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, मौसम कितना अनुकूल है वहां पर, क्योंकि मौसम एक बड़ी भूमिका निभाता है गणपति विसर्जन में हर साल। इस बार वहां कुछ कैसा मौसम है? कोई फ्रेम हम दिया है कि नहीं? धर्मेंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो मौसम के बारे में बताएं जरा। मौसम कैसा है मुंबई का? क्या कोई चुनौती बना है मौसम विसर्जन के बीच? चलिए मुंबई के बाद अब चलते हैं अकोला। मुंबई का रुख हो नहीं पा रहा है, अकोला देखते हैं। अकोला में तो जिस तरह से गुंजन हमने देखा, धनंजय सांवले। धनंजय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैं आपकी आवाज सही से सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने आपको देखा फ्रेम में, आप भी बिल्कुल मराठी संस्कृति में रंगे हुए सजे धजे लग रहे हैं। जरा समझाइए कि गणेश विसर्जन के दौरान ये इस तरह की टोपी आपने अपने सिर पर लगाई हुई है, तमाम श्रद्धालु गणपति भक्त लगा रहे हैं, क्या संदेश देती है टोपी? इसके पीछे क्या मान्यता है, आपसे समझते हैं? देखिए महाराष्ट्र की संस्कृति का ये है, और महाराष्ट्र की टोपी जो है सबसे अहम है। महाराष्ट्र में अगर किसी को पहचान ना हो, अगर उसने इस तरह की टोपी पहनी है तो वो महाराष्ट्र से आया है, ये महाराष्ट्र की पहचान है। और ये जो पूरी मैंने आज इस तरीके का ड्रेस परिधान किया है, ये महाराष्ट्र की परंपरा इसलिए रही है क्योंकि आज पापा को इतना जो उसका देखना है, आज उसका जो विसर्जन का सब ये प्रोसेसन है वो देखना है, उसमें शामिल होना है, जन्मों करना है। पंजाब का ढोल महाराष्ट्र अकोला में पंजाब का ढोल गणपति बप्पा के विसर्जन इसमें आया है। आपने जिस तरह से कहा कि महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि ये टोपी पहना, तो जिस तरीके से पंजाब में पगड़ी पहनने का ये संस्कृति है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोपी पहनकर ही महाराष्ट्र की पहचान होती है। और यहाँ पर ढोल ताशों के साथ, नगाड़ों के साथ देखिए किस तरह की ये बप्पा की प्रोसेसन, ये पूरी शोभा यात्रा है। और इस शोभा यात्रा में ऐसे बहुत अलग अलग जो है ढोल ताशे नगाड़े आते हैं। और अकोला के जो जैसे एक है जो किडनी है वो तो इसलिए आपसे बहुत अलग होती है। वो यहाँ बिल्कुल धनंजय, वो हम साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं किस तरीके से ढोल नगाड़े और ताशों के बीच अलग अलग वस्त्रों में ये तमाम लोग आस्था के रंग में डूबे हुए हैं। लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, अभी बताएं ये सवारी कहाँ तक पहुंची है और अभी आपके सामने कौन से वाले पंडाल के गणपति हैं, क्या तस्वीरें हैं वहां की? देखिए लालबाग की सवारी की अगर बात करें तो इस समय लालबाग जो है चिंच पोकली का जो ब्रिज है वहां तक पहुंचे हुए हैं और उनके साथ लाखों की तादाद में इस समय लोग भी चल रहे हैं। और जितने भी नॉर्मली साउथ मुंबई के जो बड़े वाले गणपति बप्पा हैं, ऊंची प्रतिमाएं हैं, वो धीरे धीरे विसर्जन के लिए निकल गए हैं। यानी सारी ऊंची प्रतिमाओं ने अपने पंडाल को छोड़ दिया है, क्योंकि जाहिर है ट्रॉली से खींच करके लेके जाया जाता है विसर्जन स्थल तक, इसलिए जल्दी ही निकल जाते हैं। लेकिन अब जो छोटे छोटे पंडाल हैं उनके पप्पा भी धीरे धीरे अपने पंडालों को छोड़ करके विसर्जन की तरफ निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये भी कहीं के राजा, ये थोड़ा नजदीक है तो नाम पता चले। लेकिन मैं कुछ तस्वीरें ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, सड़कों पर हैं। ये देखिए, थोड़ा
बालकनी का नजारा लिया जा रहा है। लाल बाग के राजा का गेट है और यहाँ पर देखिए मुझे, और यहाँ पर सभी चीजों का मजा ले रहे हैं। जितने भी पंडाल वाले जा रहे हैं सब धीरे धीरे, ये वो लोग हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो सेवाकारी हैं जो लगातार लाल बाग के राजा को सेवा प्रदान करते आ रहे थे। 10 दिन उनके समक्ष थे, लोगों को दर्शन कराते थे। लेकिन अब बकायदा बालकनी में बैठ करके यहाँ से गुजरने वाले जितने भी बप्पा के काफिले हैं उन्हें सभी का आनंद ले रहे हैं, उन्हें सभी का दर्शन ले रहे हैं। थोड़ी सी भीड़ देखें, लोग धीरे धीरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और इस तरीके से बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। आज हमने कई ऐसी आंखें देखी जिन आंखों में बप्पा के लिए आंसू थे, बप्पा के लिए धन्यवाद थे, बप्पा के लिए चिंता थी। कई लोग तो ऐसे भी मिले जिनके हमने इंटरव्यू किए, साफ तौर से उनका यही कहना था कि हम बप्पा को जाने ही नहीं देंगे, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। 10 दिन इतना प्यार जो किया है, लेकिन जो सच्चाई है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि पप्पा जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। वैसे भी 10 दिन पहले बकायदा श्री महादेव का और अपने माताजी पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर के मुंबई महाराष्ट्र पूरे देश भर को दर्शन देने के लिए बप्पा पधारे हुए थे और फाइनली अब वो वापस से अपने मम्मी पापा यानी के माता पिता के पास चले जाएंगे और फिर अगले साल आएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि गणपति बप्पा मोरया, उर्षा वर्षी लौकरिया। अजीब अजीब तरह की, मतलब इतने ज्यादा रोचक बेइंतहा प्यार आज यहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है। देखिए किस तरीके से लोग झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं बकायदा। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, हर वर्ग के लोग। और सबसे खास बात ये देखने वाली होगी कि जहां एक तरफ तमाम, मैं थोड़ा सा वीडियो जर्नलिस्ट से चाहूंगा कि भीड़ की तस्वीरें दिखाएं। बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी मुंबई पुलिस की, इसलिए क्योंकि हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुंबई महाराष्ट्र और देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु जुटे और उसके बाद में मुंबई पुलिस ने इन सभी की बाकायदा सुरक्षा का ध्यान दिया। अपने आप इन लोगों ने किस तरीके से बिल्कुल देखिए व्यवस्था बनाना वहां पर जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि हर तरफ जिस तरफ नजर जाएगी वहां आस्था, भक्ति और लोगों का एक बड़ा जन सैलाब देखने को मिलता है।